अस्सलामुअलैकुम दिस साइड मैडी द मेंटोर। आज की इस स्पेशल वीडियो के अंदर हम बेसिकली सीखने वाले हैं अबाउट सेशंस। सेशन क्या होते हैं, उनकी टाइमिंग क्या होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं सेशन क्या होता है। सेशन बेसिकली टाइम पीरियड को होते हैं। अगर हम इसके साथ पर्टिकुलर वर्ड ऐड कर दें जैसे कि ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग के पर्टिकुलर टाइम, ट्रेडिंग के स्पेसिफिक टाइम को हम बोलते हैं ट्रेडिंग सेशन। स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ ट्रेडिंग इज कॉल्ड ट्रेडिंग सेशन। ये होगी ट्रेडिंग सेशन की एक डेफिनेशन होगी। अब इसी टाइम को, क्योंकि मार्केट 24 आवर होती है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेशन के अंदर, जिसमें हमारे पास 4 सेशन आते हैं। पहला सेशन आता है सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। ये आ गए हमारे पास 4 सेशन। हर सेशन की अपनी एक करेक्टरिस्टिक नेचर है उसकी, ठीक है, हम वो भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनकी टाइमिंग क्या है, कब ओपन होते हैं, कब ये क्लोज होते हैं। अगर किसी को टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग याद नहीं होती, जैसे कि मैं बजाते खुद मुझे भी कई दफ़ा भूल जाती है, तो मैं उसके लिए एक टूल यूज़ करता हूँ जो कि है फॉरेक्स फैक्ट्री। अब फॉरेक्स फैक्ट्री पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे, तो उसमें आपने जाना है मार्केट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जाके देखना है सेशन, इनकी ओपनिंग टाइमिंग और इनकी क्लोजिंग टाइमिंग भी साथ लिखी हुई है। इसमें जो एक लाइन नज़र आ रही है ना, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन दरमियान में, ये एक लाइन, ये वाली, ये 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। 6 PM 7 8, यानी कि उन्होंने जो ऊपर लिखा हुआ है ना 6 और 8, इसमें 1 घंटे का डिफरेंस के लिए एक लाइन को यूज़ किया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम के ऊपर। सिडनी सेशन बेसिकली जो इसकी ओपनिंग है, यहाँ पर आपने देखना है सिडनी सेशन की ओपनिंग 15 PM। जब 24 आवर फॉर्मेट की बात करें तो AM PM तो वैसे ही गया, ठीक है। 15 बजे सिडनी सेशन की ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, यानी कि 3 PM यहाँ से हमारी होगी ओपनिंग। अब उसके बाद आ जाता है इसकी क्लोजिंग। इसकी क्लोजिंग हो जाती है 1 AM पे, इसकी क्लोजिंग डन हो जाती है, सिडनी सेशन क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास टोक्यो सेशन। टोक्यो सेशन की जो ओपनिंग होती है वो होती है 19 बजे, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 7 PM जो है इसकी ओपनिंग है। एंड टोक्यो सेशन की जो क्लोजिंग है वो होती है 4 AM, 4 बजे मॉर्निंग में इसकी टोक्यो सेशन की क्लोजिंग हो जाती है। सिर्फ ये बात, ये जो टाइम मैं बता रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू UTC-5 न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग है, और आपने ये चीज़ ज़हन के अंदर रखनी है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास लंदन सेशन। लंदन सेशन की ओपनिंग होती है 3 AM से, 3 AM से इसकी ओपनिंग होती है एंड क्लोजिंग इसकी 12 PM पे होती है, 12 बजे रात को इसकी क्लोजिंग हो जाती है। न्यूयॉर्क सेशन 8 बजे मॉर्निंग में ओपन होता है, 8 AM, एंड इसकी क्लोजिंग 5 PM पे होती है, यानी कि 17 बजे। ओके, हो गया। हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग को डिस्कस कर लिया। अब आने वाले हैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे, जब वो फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज़ करेंगे तो आएगी टाइमिंग इशू, किसकी, सिडनी सेशन की, ठीक है। आप कुछ गलत समझ रहे हो, गलत नहीं समझना। सो सिडनी सेशन की टाइमिंग की इशू आने वाला है, वो कैसे। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि सिडनी सेशन जो ओपन होते हैं वो 3 PM पे होते हैं, लेकिन अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री में जाएं तो यहाँ पे जो है वो
5 पीएम पे रिप्रेजेंट करे। सो क्या करें अब? सोचने वाली बात आती है ना, क्या करें भाई? अब इसमें यह चीज़ एक ही है, वो ये है, खैर से जो मार्केट है ना बेसिकली, ये आप एक गैप देख रहे हैं, ये गैप, यहाँ पे मार्केट क्लोज। आप 3 पीएम वाला टाइम भी ले सकते हो और 5 पीएम वाला टाइम भी ले सकते हो, दोनों में कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे का गैप है। और मार्केट में 1 घंटे का जैसे ही गैप हुआ, अकॉर्डिंग टू फॉरेक्स फैक्ट्री, मैं इस चीज़ को क्लियर करना ज़्यादा बेटर समझता हूँ ताकि ज़्यादा गड़बड़ी ना हो जाए। अकॉर्डिंग टू फॉरेक्स फैक्ट्री, यहाँ पे मार्केट जैसे ही क्लोज होगी है ना, यहाँ से हमारा ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये मार्केट क्लोज 1 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ से हमारा ट्रेडिंग सेशन ओपन हो जाते हैं एंड पूरे 1 घंटे के बाद मार्केट अगेन ओपन होती है। यानी कि यहाँ पे अब टाइम बन जाता है 6 पीएम वाला, और यहाँ पे हमारा ये 6 पीएम, ये आगे ऑनवर्ड मार्केट चलती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि बंद मार्केट में तो कोई सेशन ओपन नहीं है ना, तो कोई मूवमेंट नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कोई डाटा नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि कुछ भी हो, कैंडल तो रिप्रेजेंट करनी चाहिए ना। तो इस जगह पे हम जो टाइमिंग लेंगे वो लेंगे 3 पीएम के अकॉर्डिंग ही, जो कि बेबी पिप्स ने अपनी डाटा दिया हुआ है सिडनी सेशन के रिलेटेड। सिडनी सेशन बेसिकली ओपन होते हैं, बहुत से ट्रेडर्स की जो मुतफिका राय है ना वो सिडनी सेशन के लिए वो यही है कि इसकी जो ओपनिंग है वो 3 पीएम से होती है एंड इसकी क्लोजिंग जो है 1 AM पे होती है। ओके जी, टोक्यो सेशन, उसकी जो ओपनिंग है वो अगेन मैं इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, याद नहीं तो खैर उसके लिए फॉरेक्स फैक्ट्री टूल बता दिए। 7 पीएम से स्टार्ट होते हैं एंड 4 AM पे टोक्यो सेशन जो होते हैं क्लोज हो जाते हैं। लंदन सेशन 3 AM से स्टार्ट होते हैं एंड 12 पीएम पे क्लोज हो जाते हैं एंड जो हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन आता है वो 8 AM से स्टार्ट होते हैं एंड 5 PM पे एंड हो जाता है। ये हो गया हमारे पास सेशन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का टाइम। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखो, सिडनी सेशन के अंदर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, ये एक रेंजिंग बिहेवियर होता है। ठीक है, मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती। सो सिडनी सेशन बेसिकली आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेटिंग बिहेवियर है इसका। ओके, अब बात आती है हमारे पास टोक्यो सेशन की। टोक्यो इज़ नॉट मच वॉलेटाइल, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जैपनीज येन जो है वो सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टोक्यो, हांगकांग एंड सिंगापुर में इस टाइमिंग के अंदर ज़्यादा ट्रेड हो रही थी, यानी सेंट्रल बैंक्स की ओपनिंग होती है टोक्यो, सेंट्रल हांगकांग एंड सिंगापुर। जैपनीज येन इसमें ट्रेडेबल है। अब लंदन सेशन, लंदन सेशन बेसिकली क्या है? लंदन सेशन ज़्यादा वोलेटाइलिटी टाइम है लंदन सेशन का, जिसके अंदर मार्केट अपना हाई ऑफ द डे एंड लो ऑफ द डे लगाती है। लंदन सेशन के अंदर मार्केट हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे लगाती है लंदन सेशन के अंदर, और इसका बिहेवियर ये है, दो तरह से बिहेव कर सकते हैं। और न्यूयॉर्क पे बात करें, न्यूयॉर्क का बिहेवियर दो तरह का होता है। हम लंदन सेशन की बात ये है कि मार्केट हाई ऑफ द डे लो ऑफ द डे लंदन सेशन के अंदर मोस्टली लगाती है। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क सेशन के बारे में। न्यूयॉर्क सेशन बेसिकली दो तरह की ही बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, या तो कंटिन्यूशन करता है, यानी कि अगर अकॉर्डिंग टू डेली बायास उसकी डायरेक्शन डेली बायास के अकॉर्डिंग है, लंदन ने अपसाइड को मूव दिया, ठीक है, एंड न्यूयॉर्क ने अप जाना है कि नहीं जाना, मज़ीद कंटिन्यूएशन करेगा या रिवर्सल करेगा, ये मैटर करता है बयास पे। क्या बयास क्या है? अब बयास बुलिश है और लंदन में मार्केट ने ना अपसाइड को मूवमेंट दी है, तो न्यूयॉर्क सेशन क्या करेगा? वो भी कंटिन्यूएशन ही करेगा थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के बाद।
अब बयास बेरिश है और लंदन सेशन के अंदर मार्केट ने अपसाइड को बिहेवियर दिया है, तो हम क्या बोलेंगे कि लंदन सेशन के ने जो मूव दी है वो क्या है, मूव दी है जुडास मूव दी है, फेक मूव दी है, मैनिपुलेशन की है। तो न्यूयॉर्क सेशन वहाँ पे क्या करेगा, वो रिवर्सल करेगा। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सेशन की दो कैटेगरीज हैं, वो कॉन्टिन्यूशन करेगा या रिवर्सल करेगा। मैटर ये करता है कि आपका बयास क्या है। ठीक है, ये इनकी थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स होगी और हमने ये चीज़ समझ ली। ये डायरीज वगैरह पे नोट कर लीजिएगा, हम फर्दर और प्रीवियस वीडियोस से अपनी डाटा ले लेना है क्वार्टरली थ्योरी का, आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब जो मैंने बात की है, अब हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखें, सिडनी है, सिडनी के अंदर मार्केट ने क्या किया है, रेंजिंग बिहेवियर दिया। ओके, बात डन होगी। टोक्यो सेशन के अंदर मार्केट जैपनीज येन मूव करते हैं, लेकिन बाकी अदर मार्केट इतनी ज़्यादा बिग रेंजेस नहीं बनाती टोक्यो सेशन के अंदर। लंदन सेशन, ये लंदन सेशन का स्पेसिफिक टाइम है, तो इसके अंदर मार्केट ने ये देखें हाई ऑफ द डे लगाए, लंदन सेशन के टाइम के अंदर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है न्यूयॉर्क सेशन। अब अगर लंदन ने अपसाइड को मूव दिया और बयास हमारा बैरिश है, लंदन ने अपसाइड को मूव दिया है, बयास हमारा बैरिश है, तो हम क्या कहेंगे कि लंदन सेशन ने फेक मूव दी है एंड न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हमें क्या मूव देखने को मिलेगी, रिवर्स मूव देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे आपको रिवर्सल बिहेवियर नजर आया, ऑफ कोर्स डन। ये चीज़ देखें, ये था सिंपल सा सेशन के अबाउट लेक्चर। प्रीवियस वीडियो कट करने का, डिलीट करने का बस कुछ यही था कि थोड़ा सा एडवांस नहीं थी बनी, तो मज़ा नहीं आया उसका मुझे। तो दैट्स वाई ये वीडियो एडवांस बनाने का मकसद ये था कि हर बंदा इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सके, इन अपनी स्किल को बूस्ट कर सके। सिडनी सेशन वाले जो मेरे वर्ड्स हैं उनको जितना ज़्यादा हो सकता है उसको समझने की कोशिश करनी है। एंड अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद शॉर्ट वीडियोस के अंदर एंड डिस्कॉर्ड में एंड व्हाट्सएप चैनल के अंदर उसको फर्दर डिस्कस करके आपका क्लियर करवा दो। आज की वीडियो, आज का लेक्चर यहीं तक का था। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं अबाउट किल जोन्स क्या होते हैं एंड साथ साथ हम मैक्रोस को भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।